नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप मेरे साथ इस मंच पे आए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पीस प्राइज़ की। जी हाँ, 2021 में नोबेल पीस प्राइज़ जिसको मिलने जा रहा है उसकी लिस्ट में, नॉमिनेशन लिस्ट में हमारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने नेचर से पूरे विश्व में वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे हैं, तो उनको ये कैसे मिल गया या क्यों मिला, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, नॉमिनेटेड फॉर 2021 नोबेल पीस प्राइज़ फॉर ब्रोकेकिंग पीस डील बिटवीन इसराइल एंड यूएई। जी हाँ, इसराइल और यूएई के बीच में जो उनका समझौता कराया गया है नोबल ये डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, ठीक है। तो सितंबर 9 को ये उनको एक नॉमिनेशन में रखा गया था, सितंबर 9 2020 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। और किसके बीच में इन्होंने पीस करवाई थी? तो इसराइल एंड यूएई। दोस्तों, क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? हु गेट टू बी नॉमिनेटेड अ पर्सन? फॉर द नॉमिनेशन अलोन द बैरियर टू एंटर इज लो। ठीक है, ऑल नॉमिनेशन फ्रॉम हेड ऑफ द स्टेट और द पॉलिटिशियन सर्विंग एट द नेशनल लेवल आर एक्सेप्टेड। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट हो या पॉलिटिशियन हो जो कि नेशनल लेवल पर सर्व कर रहा हो, ठीक है, उनके लिए एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डायरेक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, पास्ट रेसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज एंड मेंबर ऑफ द Norwing Nobel Committee are also among those deemed qualified to submit a nomination for the prize। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉमिनेशन रिक्वायर नो इन्विटेशन एंड एज लॉन्ग दे आर एंटर्ड बिफोर 1 फरवरी ऑफ द क्वालिफाइंग ईयर they will be accepted. For the 2020 Nobel Peace Prize, the winner of the which has not yet been announced, there are 318 कैंडिडेट। मतलब कि अभी 2020 में जिनको मिलने जा रहा है वो 318 नोबल, मतलब 318 कैंडिडेट हैं पूरे जिनको होगा, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया गया उनका लिस्ट कौन कौन है। वो भी रियली अभी मतलब जल्दी, बहुत जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, आप साथ में मेरे वीडियोस में जो देखते हैं, आप साथ में बने रहिए, तो मैं उसकी भी अपडेशन आपको मैं देता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन आफ्टर द नॉमिनेशन। हमारा नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर द नॉमिनेशन आर सबमिटेड, द रेसिपेंट इज सेलेक्टेड बाय द 5-person नोबल कमिटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय द नॉर्गेन पार्लियामेंट। जी हाँ, नॉर्गेन जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा अपॉइंटेड की हुई 5 मेंबर की नोबल कमेटी बनती है। ठीक है, उसके बाद ही मेंबर्स को, नॉमिनेशन लिस्ट में जो मेंबर्स उनको सेलेक्ट किया जाता है। द विनर ऑफ द 2021 प्राइज विल नॉट बी अनाउंस्ड अंटिल अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर से पहले पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही अनाउंसमेंट होती है। तो 2020 वाला जो अभी मैंने बताया था वो भी अक्टूबर के बाद ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप भी रेडी रहिएगा वो लिस्ट देखने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मिस्टर ट्रंप नॉमिनेटेड बिफोर? तो आंसर होगा जी हाँ, यस यस, एंड फॉर द सेकेंड टाइम ही हैज़ मिस्टर ट्रिंग जी दीदी टू thank. In 2018, the right-wing politician was one of the two Norwegian lawmakers to nominate Donald Trump for the same prize. Then, for his effort to bring reconciliation to North and South Korea. जी हाँ, नॉर्थ और साउथ कोरिया के एफर्ट्स, उनको एक साथ, उनको एक पीस में लाने के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया था 2018 में। तो दोस्तों, अभी जो नॉमिनेशन की लिस्ट आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये सेकंड चांस है कि वो नॉमिनेशन लिस्ट में आए हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि जो तिब्रिंग चिनेती while commenting on the nomination of President Donald Trump for the 2021 Nobel Peace Prize stated that, उन्होंने क्या कहा था, क्यों इस बात पे जोर लगाया था? for his merit, that is, president has done more trying to create peace between the nations than most other peace prize nominees.
इन्होंने ये जो जो जिन्होंने ये नॉमिनेशन में प्रेसिडेंट का नाम रखा है, उन्होंने ये बताया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है या उनका जो तरीका है बात करने का, काम करने का, वो उन्होंने पीस को इस तरीके से, शांति को इस तरीके से रखा है, अदर लोग नहीं कर पाते जो भी नॉमिनीज की लिस्ट में हैं। तो ये बहुत खास बात है डोनाल्ड ट्रंप की कि उनके बारे में इतना लोग कह रहे हैं। In his nomination letter, Tribune also stated that the Trump administration has played a key role in establishment of the relation between Israel and UAE. जी हाँ, इसराइल और यूए के बीच में बहुत सारी अप एंड डाउन्स हुई थी हैं, उसको दूर किया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने कूटनीति या अपने अच्छे सुझाव के द्वारा, अपने अच्छे क्या कहते हैं उसको, मंत्रों के द्वारा उसको अच्छा किया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो कमेटी है उन्होंने इनका नाम नॉमिनेशन लिस्ट में डाला है, और मेरा तो 100% दावा है कि शायद ये नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि उन्होंने काम क्या किया है जिसकी वजह से इनको नॉमिनेशन लिस्ट में दिया गया। द की रोल इन क्रिएटिंग अ न्यू डायनामिक्स इन अदर protracted conflicts, for example, Kashmir border dispute between India and the Pakistan, the conflict between North Korea and the South Korea, as well as dealing with the nuclear capabilities of the North Korea. दोस्तों, ये 3 बड़े से बड़े मुद्दे हैं। कश्मीर बॉर्डर का आप जानते हैं कि कितना बेहतरीन डिस्प्यूट होता रहता है, लेकिन जब अमेरिका के सामने हम दोनों देश जाते हैं तो अमेरिका ही इसको सुलझाता है। ऐसे ही नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में भी जो भी तनाव होता है उसको वही सुलझाता है। और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ दिखाता रहता है नॉर्थ कोरिया, उसके बारे में आप भरपूर नॉलेज है आपको कि क्या क्या होता है। लेकिन दोस्तों, अब क्या आप जानते हैं कि द नॉमिनेशन ऑफ 2021 नोबेल पीस प्राइज़ में कितने मेंबर हैं? दोस्तों, फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020 देयर वर 318 candidates, out of which 211 were individual एंड 107 वर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है। द नॉमिनेशंस आर शॉर्ट लिस्टेड इन फेब्रुवरी एंड मार्च एवरी ईयर, हमेशा होता है, ठीक है। एंड द विनर आर अनाउंस इन अक्टूबर। ध्यान से, 318 कैंडिडेट हैं जिसमें से कि 211 इंडिविजुअल्स हैं और 107 ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। नॉमिनेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फरवरी और मार्च में, लेकिन विनर्स को अनाउंस किया जाएगा अक्टूबर में। तो दोस्तों, विनर्स के वेट कीजिए, अक्टूबर में आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बॉस यहीं तक था, और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये एफर्ट, आपको मेरा ये कलेक्शन वीडियोस के पसंद आया होगा, डाटा आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़, जिन व्यूवर्स को पसंद आता है, प्लीज़ मेरे लिए और इस वीडियोस के लिए एक लाइक प्लीज़ दीजिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और सब्सक्रिप्शन आइकन को भी, ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें।